नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कोविड से सेफ ही रहेंगे सब लोग। थोड़ा ध्यान भी रखिए स्वास्थ्य का, इधर उधर ज़्यादा मूवमेंट ना करें। जल्दी वैक्सीन आने की उम्मीद है। बाकी इंडिया में है, टाइम तो लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन में और जो भी क्राइटेरिया है। खैर, आज हम आपके सामने जिस बात को लेकर आ रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें उसका मिला और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपने छोड़े थे। ऐप पर भी छोड़े थे आपने, मैसेंजर के थ्रू भी छोड़े थे, कुछ ने टेलीफोनिक और व्हाट्सएप पे भी मेरे से क्वेश्चंस किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि साहब ये कब से लॉन्च होने जा रहा है, कब से आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं बैच को, इसकी फ़ीस क्या रहेगी, वीडियोज और कंटेंट हमें क्या क्या मिलेगा, टेस्ट हमें कैसे मिलेंगे, असाइनमेंट्स हमें कैसे मिलेंगे, पीडीएफ में हमें क्या चीज़ मिलेगी, स्टडी मटेरियल किस तरह से हमें मिलेगा, कैसी जो इससे रिलेवेंट जितनी क्वारीज हैं उन सबको आज हम क्लियर करेंगे। ऐप कैसे काम करता है, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, और एक सैम्पल हम आपके सामने रखेंगे कि हम कंटेंट बेसिकली आपको किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा पिछले वीडियो में हमने अश्योर किया था कि हम एक शेड्यूल लेके आएंगे आपके पास में कि ये काम कैसे करता है और कब कब हम कौन कौन से वीडियो आपको अपलोड करेंगे, उसकी डेट वाइज हम आपको शेड्यूल दे रहे हैं पूरा का पूरा आज, कि कब कौन सा वीडियो अपलोड होगा आपका, असाइनमेंट्स साथ के साथ उसमें अपलोड होंगे, कैसे डिस्कशन होगा, कब इसकी ऑनलाइन क्लासेज चलेंगे और कब ये ऑफलाइन वीडियो डिस्प्ले पर होंगे, वो सारे के सारे डिस्कशन आज आपके होंगे। कब से हम लाइव डिस्कशंस इसमें स्टार्ट करेंगे, इसका भी हम आपको पूरा की पूरा बताएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अखिल सर को बुलाता हूँ और वो इस अनाउंसमेंट को आगे इंक्लूड करेंगे आपको कि फीचर्स और सारा के सारा बता के। सर प्लीज़। सर, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे हैं। रिसेंटली नेट का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है और होप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर बहुत आसान था, बहुत ही हमें काम के सवाल निकालने थे और 25 क्वेश्चन तक सी पार्ट और बाकी बी पार्ट को अटैम्प्ट करना था। खैर, पिछले वीडियो के अंदर एक अनाउंसमेंट हम लोगों ने किया था कि हम जल्द ही कॉलेज लेक्चरशिप का कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आने, जिसको मैंने नाम दिया था OCO क्लासेस, ऑफलाइन कम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए क्यों इसको ये नाम दिया गया और किस पैटर्न में हम लोग स्टडी पैटर्न आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। आज मैं इसको आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से इसको समझना कि हम किस पैटर्न से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। ठीक है, इस पैटर्न को जब हमने डिज़ाइन किया तो खासतौर पर हमने सिलेबस का पूरा ध्यान रखा और इस सिलेबस को ऑनलाइन आप लोग आराम से चेक कर सकते हो। ऑनलाइन सभी के पास अवेलेबल है, रिसेंट आप वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है आपको मैं एक बार वाया एप्लीकेशन इस चीज़ को समझाता हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग समझना कि हमने इसे किस तरह से पैटर्न किया। बिकॉज देखो, आप लोगों ने वीडियोस को देखा, आप लोग वीडियोस को शेयर किया, आप लोगों ने वीडियोस के व्यूज़ देखे। वो एक चैनल जिसके 6000 सब्सक्राइबर हैं और वहां पर इतने सारे व्यूज का मिलना, दैट इज 5000 प्लस व्यूज का मिलना, इसका मतलब है आपने इसको बहुत इंटरेस्टली देखा, आपने इतने सारे लाइक किए, शेयर्स किए, दैट मीन्स आपने इस चीज को पसंद किया। अब स्टूडेंट्स जब ये चीज आप करते हो तो एक प्रेशर आता है सरस्वती धाम इंस्टीट्यूट पर भी कि नहीं, अगर स्टूडेंट इतना फेथ कर रहा है सरस्वती धाम इंस्टीट्यूट पर, उसकी टीम पर इतना फेथ कर रहा है, तो हम उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से इस कोर्स को पूरी तरह से डिजाइन करके हर चीज को ऑनलाइन अच्छे तरीके से अवेलेबल करवाएं। और ये जो अवेलेबिलिटी हमने जिस पैटर्न में कराई है, जब आप इसको देखोगे तो यकीन मानिएगा आप इसको सभी को, बहुत लोग शेयर करेंगे, सभी लोगों को ये पैटर्न बहुत ही अच्छा पसंद आएगा। अब मैं इस पैटर्न को एक बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, समझाता हूं, जरा देखिएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो स्टोर में आपको कुछ भी नजर नहीं आता। बिल्कुल देखिए, 2 दिसंबर को जब आप स्टोर पर जाएंगे तो आपको स्टोर पर बहुत सारी चीजें तो नजर नहीं आएगी। सबसे पहले RPSC कॉलेज लेक्चरर का कोर्स नजर आएगा। ठीक है, स्टोर पे आपने क्लिक किया और आपको, अभी हमने बहुत सारे कोर्स बना रखे हैं लेकिन अभी हमने ये कोर्स लॉक कर रखे हैं, ये ध्यान रखना। अभी हमने इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसमें लॉन्च करेंगे और सबसे पहले हम लोग इसमें लॉन्च कर रहे हैं RPSC कॉलेज लेक्चरर।
फॉर एग्जाम्पल जब आप इस कोर्स को क्लिक करेंगे तो आपको वहां कंटेंट समरी में नजर आएगा। जैसे अभी हमने हल्की फुल्की चीजें जो डाली है, दैट इज द वीडियोस। अभी इसके अंदर कुछ 41 वीडियोस हमने डाले हैं अप्रोक्सीमेटली। हम मान के चलते हैं कि 300 to 400 वीडियोस इसके अंदर डलेंगे। अब इसके अंदर 32 फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसके अंदर 24 टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, और हमने इसकी जो ड्यूरेशन रखी है दैट इज द 1 ईयर ड्यूरेशन, यानी 12 मंथ तक हमने इसकी ड्यूरेशन रखी है। ठीक है, हमको ये उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। और अगर इन द केस नहीं होता है तो जिस भी स्टूडेंट्स ने परचेस किया है ये ड्यूरेशन उसकी बढ़ा दी जाएगी, बिकॉज हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये टेस्ट पेपर तब तक, ये पूरा कोर्स आपके पास तब तक रहेगा जब तक ये एग्जाम नहीं लग जाता। ये सारा चीज इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। अब मैं इसमें आता हूं कंटेंट पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके कंटेंट पर। समझिए स्टूडेंट्स, कंटेंट के अंदर हमने क्या डाला है आप समझना। हमने पेपर 1 के अंदर कुल 16 यूनिट्स हैं, राइट। पेपर 1 की सभी यूनिट्स इसके अंदर अवेलेबल है। पेपर 2 का सारा कोर्स पेपर 2 के फोल्डर में है। उसके बाद यूनिट वाइज मिला के कुछ सेमी मेजर टेस्ट बनेंगे, उस सेमी मेजर टेस्ट आपको इस फोल्डर में नजर आएंगे, और जितने भी पूरे कोर्स के पेपर 1 के पेपर 2 के मेजर टेस्ट वो आपको मेजर टेस्ट के फोल्डर में नजर आने लगेंगे। और PYQs प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने आपसे कहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसके अंदर हम कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चंस भी कहते हैं, स्कूल लेक्चरर में आए हुए क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे अलग स्टेट के अंदर भी जो PGT एग्जाम्स वगैरह रखते हैं उनके भी हम क्वेश्चंस वगैरह मान ले, वो आपको इस फोल्डर के अंदर नजर आएंगे, उनके क्वेश्चंस पेपर और उनके आंसर की सॉल्यूशंस वगैरह, राइट। तो PYQs ये अभी बाद में ऐड होगा आप लोगों के। मेजर टेस्ट अभी मतलब ही नहीं है, एक कोर्स हम पढ़ते हैं उसके बाद मेजर टेस्ट देते हैं। सेमी मेजर जनवरी वीक में आप लोगों के पास अपलोड होना चालू हो जाएगा, बिकॉज एक स्टडी के बाद भी 3 यूनिट 4 यूनिट हमारे बीच में डिस्कस हो गई, फिर उसका एक सेमी मेजर टेस्ट हम लोगों ने रखा, फिर उसके बाद ये सेमी मेजर टेस्ट आप लोगों को दिखने लगेंगे। अभी हमारा फोकस जो रहेगा दैट इज प्योरली ऑन पेपर 1 और पेपर 2। जैसे मैं आता हूं सबसे पहले पेपर 1 पे। पेपर 1 को जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज हर चीज अवेलेबल होगी, यूनिट वाइज। क्योंकि कई बार होता है कि कहीं कंटेंट पूरा नेट के हिसाब से तो नहीं आ जाएगा या बहुत लो लेवल का तो नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको पूरी तरह से यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्लासिफाइड किया है, ताकि हम हमारे इधर उधर मतलब कभी भी मेन पाथ से डिस्टर्ब ना हो, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले, टॉपिक टू टॉपिक चले। इसलिए हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 हमने यूनिट वाइज फोल्डर बना रखे हैं। आपको यूनिट वाइज सारी चीजें दिखाई देंगी, हर चीज। अब है इन फोल्डर्स में है क्या, भाई इस फोल्डर में है क्या हमारे को ये समझना है। देखो मैं आपको सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं यूनिट 1 दैट इज द केमिकल पीरियोडिसिटी। जैसे आप केमिकल पीरियोडिसिटी पर आएंगे तो ये बात हुई सबसे पहले वीडियोस। मैं आता हूं सबसे पहले वीडियोस पे, है ना। तो जैसे वीडियोस की मैंने बात करी थी कि स्टोर पर जो आप वीडियोस वगैरह देखेंगे स्टूडेंट्स, याद रहे वो वीडियोस की आप स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड कम कर सकते हो, आप उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं एक आपको डेमो देता हूं, जब आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे तो ये आपकी कुछ वीडियोस मैंने यहां पे करे, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर एक वीडियो है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर वीडियो है, एटॉमिक रेडियाई के ऊपर वीडियो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर वीडियो है, और अभी इसके अंदर वीडियोस पीरियोडिक टेबल, उसका डेवलपमेंट, राइट, कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल आई, उसकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह उसके अंदर और कौन से स्टडी करती है, सारे वीडियोस इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वीडियो की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियाई, जैसे मैं इस वीडियो की बात करता हूं, ये वीडियो जैसे हमने प्ले किया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेन चीज जो मुझे आपको समझानी है कि इस वीडियो की स्पीड और क्वालिटी आप कहां से चेंज करोगे। जब आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो बॉटम पे आपको ये स्टार नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, बॉटम पे। उसके बाद आप क्वालिटी यहां से चेंज कर सकते हैं और स्पीड आप यहां से चेंज कर सकते हैं, दैट इज 0.51x, 1.25x, 1.5x, 2x, यानी वो सारी प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली यहां पर जो कि YouTube के अंदर हमारे को नजर आती है। हमें पीछे जाना है वीडियो पे तो पीछे आप यहां से जा सकते हो। जैसे स्पीड बढ़ानी है, जिसके ऊपर सवाल ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिशन में बनता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, चाहे कॉलेज लेक्चरर, चाहे आईटी जैम, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर यहां से सवाल बनता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत सारी चीजें आप इसके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्पीड मैंने बढ़ा के ये नॉर्मल स्पीड होगी, बहुत बेसिक से लेता हूं और एक एक चीज को कवर करते हुए हम रेडियाई से रिलेवेंट जितनी भी चीजें बनती हैं कंपटीशन में सभी। ये बात हुई स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस की।
आई थिंक आप सभी लोगों को वीडियो में जो मैंने फीचर्स की बात की थी वो फीचर्स आप लोगों ने देख लिए। ऐसे टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, जो भी कंटेंट आपको सिलेबस में लिखा हुआ दिखेगा उस सिलेबस के हर टॉपिक का एक वीडियो मिलेगा। कोई वीडियो हो सकता है 1.5 घंटे का, कोई 45 मिनट का हो, कोई 50 मिनट का हो, कोई 1.5 घंटे का भी। कोई टॉपिक बड़ा है तो टॉपिक वीडियो बड़ा भी हो सकता है, राइट। ये बात हुई हमारे वीडियोस की। अब मैं आता हूं इसके नेक्स्ट फीचर पे। जब आप वीडियोस जिस पॉइंट के आप लोग देखोगे वैसे उसी पैटर्न में हमने डीपीपीज बनाई है। जैसे डीपीपीज की मैं बात करता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे डीपीपी 1 डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो फर्स्ट वीडियो जो अभी हम इसमें अपलोड करेंगे दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का करेंगे। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो एक वीडियो कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लासिफिकेशन का इसमें जुड़ेगा। डीपीपी 3 फैक्चुअल टाइप यानी डेटाबेस क्वेश्चंस। फिर है रेडियस एंड जेड इफेक्टिव, तो रेडियस एंड जेड इफेक्टिव अभी आपने वीडियो देखा। चौथी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका वीडियो भी आपने देखा था अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका भी आपने वीडियो देखा अवेलेबल था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी अवेलेबल था इसके अंदर। और कंबाइंड टाइप पूरी पीरियोडिक टेबल के मिक्स क्वेश्चन। इस तरीके से हमने डीपीपीज यूनिट 1 की डाली। ऐसे ही हर यूनिट का हम लोगों ने टॉपिक वाइज डीपीपी सिस्टम के अंदर अपलोड कर रखा है जो आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। अब मैं आता हूं डीपीपीज के बाद कि स्टूडेंट्स ने डीपीपी सॉल्व कर ली, स्टूडेंट ने डीपीपी सॉल्व कर ली, स्टूडेंट ने वीडियो वगैरह भी देख लिया। अब क्या है उसके बाद, तो देखो स्टूडेंट्स, डीपीपी सॉल्व करने के बाद फिर असाइनमेंट का मतलब है पूरा केमिकल पीरियोडिसिटी जो है उसके ऊपर असाइनमेंट हम लोगों ने डाला है। पूरी असाइनमेंट पीरियोडिक टेबल से रिलेवेंट किस क्वेश्चंस आपको यहां मिलेंगे, करेक्ट। ये पूरा असाइनमेंट हो गया, यानी डीपीपी टॉपिक वाइज और देन पूरा एक असाइनमेंट। उसके बाद हम आते हैं मॉक टेस्ट पर। जैसे स्टूडेंट्स यहां हमने 4 मॉक टेस्ट अवेलेबल यहां पर करवाए हैं, तो पीरियोडिक टेबल के 2 लेक्चर्स को मिला दिया और एक मॉक टेस्ट बना दिया। 2-3 और हमने वीडियोस को मिला दिया, एक और मॉक टेस्ट बना दिया। ऐसे आपको टॉपिक वाइज ये मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और मैंने कहा था ये मॉक टेस्ट एक हम कहते हैं टेस्ट फोल्डर, या मैं ये कह दूं कि टेस्ट पोर्टल पे हम लोग लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक मैं आपको डेमो देता हूं इसका। मॉक टेस्ट 1 इसका मैंने प्रीव्यू लिया। ये मॉक टेस्ट 1 मैंने ओपन किया पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड, करेक्ट। जैसे दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस मॉक टेस्ट। तो इस तरीके का टेस्ट पोर्टल आपको खुलेगा। और ध्यान रखें ये टेस्ट पोर्टल डिजाइन पूरी तरह से वैसे ही किया गया है जैसे मैक्सिमम कंपटीशन ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, उसी पैटर्न पर ये पूरा ऑनलाइन सेटअप है। बिकॉज हमें ये नहीं पता ना कि ऑनलाइन लेक्चरशिप ऑफलाइन लगेगा या ऑनलाइन लगेगा, क्या पता ये भी ऑनलाइन लग जाए। तो आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तो ये पूरा ऑनलाइन सेटअप है। इस ऑनलाइन के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन पे जाना है, डायरेक्ट 9 पे जाना है आप 9 पे जा सकते हैं, सेकंड पे आना है आप सेकंड क्वेश्चन पे आ सकते हैं, 5 पे जाना आप सीधे 5 पे आ सकते हैं। आपको एक एक करके स्लाइड करना है आप एक एक करके स्लाइड कर सकते हैं। अब आपने जो जो क्वेश्चंस कर लिए वो आपको यहां पर दिखेंगे, जो नहीं किए हर चीज आपको यहां पर व्यू सारी चीज नजर आएगी। तो ये पूरा एक टेस्ट पोर्टल जो है वो इसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट पोर्टल पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और एक मॉक टेस्ट को आप 2 बार दे सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट 2 बार किसी टेस्ट पेपर को देना चाहता है। तो हमने हर टेस्ट पेपर एक स्टूडेंट कितनी बार दे सकता है, 2 टाइम्स। एक बार वो अभी देगा, फिर कुछ टाइम पीरियड बाद 3 महीने 4 महीने बाद वो रिवीजन कर रहा है, एक बार और देना चाहता है, तो हर मॉक टेस्ट को आप 2 बार दे सकते हैं। हर माइनर टेस्ट 2 बार दे सकते हैं, हर सेमी मेजर 2 बार दे सकते हैं, हर मेजर टेस्ट 2 बार दे सकते हैं, हर टेस्ट पेपर आप 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई आप लोगों के टेस्ट की। टेस्ट पोर्टल के बाद मॉक टेस्ट के बाद अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं आफ्टर द मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट हो गए पूरे, मैंने इस मॉक टेस्ट आप लोगों के यहां पर अपलोड करके रख रखे हैं, राइट। ये केमिकल पीरियोडिसिटी के ऊपर मॉक टेस्ट की बात हो गई। अब मैं आता हूं एक टॉपिक में, मॉक टेस्ट डीपीपीस होगी, असाइनमेंट्स हो गई, मॉक टेस्ट हो गए। मॉक टेस्ट के बाद क्या होता है कि स्टूडेंट ये चाहता है कि पूरे सिलेबस का एक माइनर टेस्ट और लग जाए, तो हमने इसी तरीके से यहां एक माइनर टेस्ट अपलोड कर रखा है। माइनर टेस्ट किसी यूनिट के अंदर एक, अगर छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट है तो 2 माइनर टेस्ट, बहुत ज्यादा बड़ी है तो 3-3 माइनर टेस्ट हमने उस यूनिट के कर रखे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, राइट। जैसे माइनर टेस्ट वही टेस्ट पोर्टल के ऊपर आपको माइनर टेस्ट भी नजर आएगा। तो आपने देखा एक यूनिट केमिकल पीरियोडिसिटी का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो मैंने उसको सिस्टमैटिक तरीके से वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से डीपीपीस अवेलेबल है, सिस्टमैटिक तरीके से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉक टेस्ट, फिर पूरी डीपीपीस के अलावा एक असाइनमेंट शीट भी अवेलेबल है और पूरा एक माइनर टेस्ट भी अवेलेबल है। ये तो यूनिट वाइज मैंने क्लासिफाइड आपको करके बताया, करेक्ट। आई थिंक आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक और यूनिट लेता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए बहुत ही बेसिक यूनिट होती है, हम कहते हैं जीओसी,
और बेसिक यूनिट है। अगर मैं इस जीओसी की बात करता हूं, राइट, और मैं इसके ये मॉक टेस्ट हो गए डीपीपीस की बात करता हूं फॉर एग्जांपल, राइट, तो जैसे इसकी फर्स्ट डीपीपी हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल बेसिक बनाएंगे, सेकंड डीपीपी बेसिक इफेक्ट्स के ऊपर बताएंगे, तीसरी हमने डीपीपी एरोमेटिसिटी के ऊपर बताई है, चौथी डीपीपी हमने एसिडिटी के ऊपर बनाई है, पांचवी डीपीपी हमने बेसिसिटी के ऊपर बनाई है, छठी डीपीपी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के ऊपर बनाई है, सेवन डीपीपी बॉन्ड लेंथ और एनर्जी ऊपर सवाल आते हैं उस पर बनाई है, एट्थ डीपीपी हमने टॉटोमेरिज्म यानी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में टॉटोमेरिज्म भी आता है उसके ऊपर बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही हमने मॉक टेस्ट डिजाइन किए, माइनर टेस्ट डिजाइन किए। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, हर यूनिट को हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कह दें कि हमें थोड़ा सा एक टाइम लग रहा है कि आप लोगों को ये पूरा कंटेंट यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, अलग अलग फोल्डर्स में क्लासिफाइड करके दे दें। जब आप इस तरीके से ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, पेपर फर्स्ट की हर यूनिट आपको ऐसे दिखेगी। अब एक ये कंटेंट आपको कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब मैं इसकी बात करता हूं। ठीक ऐसे ही पेपर 2 के अंदर पैटर्न है और फिर आने वाले टाइम के अंदर सेमी मेजर और मेजर टेस्ट यहां पर अपलोड हो जाएंगे, जिसका अभी हमारे को कोई मतलब नहीं है, राइट। अब ये है कि 2 तारीख को हम ये लॉन्च कर रहे हैं, अभी आपको सर ने बताया। अब 2 तारीख को हम लॉन्च क्या कर रहे हैं, आगे की लॉन्चिंग में क्या क्या मिलता जाएगा हम लोगों को, तो मैं बता दूं 2 चीजें आप लोगों को चाहिए, एक वीडियो और एक डीपीपीस असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट और माइनर टेस्ट यूनिट वाइज। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने बोला डीपीपीस, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट एंड माइनर टेस्ट यूनिट वाइज 31 यूनिट हमारे कोर्स में है। ये सारा कंटेंट आपको दिसंबर लास्ट वीक तक इस एप्लीकेशन में पूरा मिलेगा कंप्लीट। बिकॉज अभी आपने देखा कि अगर इस तरीके से हमारे को कंटेंट को क्लासिफाइड करना है और आपको बिल्कुल एक लेवल के साथ और एक रास्ते में ही हम लोगों को चलना है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है, तो इसको क्लासिफाइड करने में टाइम लगता है। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। और हम चाहते हैं कि आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े। आपको वो सारे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को यहां अवेलेबल हैं उन्हें सॉल्व करना है, जो भी थ्योरी हम दे रहे हैं वो सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ नोट्स वगैरह भी आप लोगों को इन्हीं फोल्डर्स के अंदर अवेलेबल मिलेंगे, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, कि भाई ये टॉपिक कंटेंट थ्योरेटिकल और नोट्स है, वो भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कह रहा था 2 चीजों में से पहले मैंने कहा डीपीपीस असाइनमेंट, राइट। इसके अलावा मैं ये कह दूं मॉक टेस्ट और माइनर टेस्ट, पूरे सिलेबस की ये सारी चीजें 31 यूनिट्स की ये सारी चीजें आप लोगों को दिसंबर लास्ट वीक यानी 31 दिसंबर इज लास्ट डेट, तब तक सब कुछ यहां अवेलेबल होगा। जब 2 दिसंबर को आप बाई करोगे तो उस वक्त आपको हो सकता है 8 यूनिट या 10 यूनिट का ये स्टडी मटेरियल दिखे, लेकिन हाँ ये सारा कंटेंट आपको 31 दिसंबर तक मिल जाएगा। ये तो बात हुई थ्योरी कंटेंट की। और अब मैं बात करता हूं वीडियोस की, कि वीडियोस आपको कैसे मिलेंगे। बिकॉज मैंने एक बात कही थी आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर कि हम 25% इनिशियली देंगे और फिर आपको वीकली चीजें मिलने लगेंगी। वो वीकली चीजें आपको कैसे मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए वीकली आपको कैसे मिलेगा उसका जरा पैटर्न आप लोग समझिए। स्टूडेंट्स 2 तारीख को ये एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है और 2 तारीख को जब आप इस एप्लीकेशन को बाय करेंगे, 2 तारीख को जब आप ये कोर्स परचेस करेंगे, तो उस दिन आपको केमिकल पीरियोडिसिटी के पूरे लेक्चर्स और पूरा स्टडी मटेरियल यानी इसकी डीपीपीस, इसके असाइनमेंट, इसके मॉक टेस्ट और इसके माइनर टेस्ट सब मिलेंगे। केमिकल पीरियोडिसिटी, एसिड एंड बेस, नॉमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड एरोमेटिसिटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 से मतलब है फंडामेंटल फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमारे को मूल कंसेप्ट आना चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म आनी चाहिए, मोल वगैरह, एटॉमिक नंबर्स वगैरह, इनसे रिलेवेंट चीजें पता होनी चाहिए, डाइल्यूशन, मिक्सिंग, ये सब कुछ चीजें। बिकॉज ये जब पढ़ेंगे तभी तो इलेक्ट्रो में एंटर होंगे, तभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो वो कंटेंट हमने डाला है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर ये चीज आनी चाहिए एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रो और आयनिक इक्विलिब्रियम में एंटर होने से पहले, तो उसके वीडियोस हमने डाले हैं। ये कौन से यूनिट है, कौन सा पेपर है, कौन से पेपर का पार्ट है, सब कुछ यहाँ लिखा है। उसके बाद जब आप 13 तारीख का जो वीकेंड है उसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज ये सब कुछ मिलेगा, दैट इज द यूनिट 2 पेपर 1। उसके बाद 20 तारीख को रिएक्शन मैकेनिज्म और थर्मोडायनामिक्स, फिर 27 तारीख को रिएक्शन मैकेनिज्म, थर्मोडायनामिक्स और लैंथेनाइट्स। उसके बाद हम कहते हैं 3 जनवरी को आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री भी और कंफर्मेशन एनालिसिस वाला पार्ट। इस तरीके से हमने ये पूरा डेट वाइज और यूनिट वाइज पूरा आपको पैटर्न यहां पर बता दिया है। 28 मार्च को आपके पास सारे वीडियोस आएंगे। तो आपने देखा 31 दिसंबर तक तो आपके पास सारी डीपीपीस, सारी
असाइनमेंट, सारे मॉक टेस्ट, सारे माइनर टेस्ट आ चुके होंगे। जनवरी में सेमी मेजर और फरवरी में मेजर टेस्ट आने चालू हो जाएंगे क्योंकि कोर्स हम पढ़ चुके होंगे। और 28 मार्च तक आपके पास सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ये हम लोगों का सीक्वेंस रहेगा और ये चीज एप्लीकेशन में पब्लिकली हम लोगों ने डाल रखा है ताकि हर स्टूडेंट को पता रहे किस वीकेंड पर क्या चीज आएगी। याद रखना, ये वीडियोस किस वीकेंड पर किस टॉपिक के आ रहे हैं इसका शेड्यूल है। हमारा डिस्कशन का शेड्यूल क्या होगा किस वीकेंड पर, ये आप लोगों को अभी हम बता देंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज इनिशियली आप लोग परचेज करोगे इस पार्ट को, राइट। अब हम जानते हैं कि एक बैच शुरू होता है ना, लेकिन वो बैच में सारे एडमिशन तो एक साथ नहीं होते हैं। अब मैंने इसको नाम ऑफलाइन कम ऑनलाइन क्लासेस क्यों दिया, मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म पर हम ये कोर्स लेकर आए, इट्स नॉट ए बिजनेस स्ट्रेटेजी। आप लोगों को पता है पिछली बार कॉलेज लेक्चरशिप जिसमें 97 अप्रॉक्स पोस्ट थी, उसमें 70 to 80 यानी 70 प्लस धाम के स्टूडेंट्स थे। इस बार 40 पोस्ट है, हम उम्मीद करते हैं 35 सीट्स तो हम लोग लेके जाएंगे। और 35 सीट्स केवल बातों में लेके नहीं जाई जाती, उसके एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और वो स्ट्रेटेजी हम लोग लेकर आ चुके हैं, यानी हम इसको लेके पूरी तरह से सीरियस हैं। अब है आप लोगों की बाजी कि आप इसको लेकर कितने सीरियस हो। तो ये ध्यान रहे, ये जो कंटेंट एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कोर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं 2 दिसंबर को, ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये हर दिन अवेलेबल नहीं रहेगा, एक टाइम पीरियड तक ये अवेलेबल रहेगा। एक टाइम पीरियड के बाद जब हमें लग गया कि बैच के अंदर एक स्टूडेंट्स जो हमें बनाना था बैच ये बन चुका है, उस दिन आपको स्टोर पर ये कोर्स दिखना बंद हो जाएगा। हमें पता है कि इतने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, दैट इज आवर बैच, वो हमारा एक बैच बन चुका है। और फिर हम उस बैच के साथ स्ट्रेटेजी के साथ उनके वीकेंड डिस्कशंस, उनके वीकेंड डाउट्स, उनके टास्क पेपर्स कंडक्ट वगैरह करना, उनके साथ एक जो भी एक हम लोगों की स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना, ये चलेगा। बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि मई और जून तक, हो सकता है जून तक ये एग्जाम लग जाए, तो हम ये चाहते हैं कि बहुत स्ट्रेटेजी के साथ हम अप्रैल लास्ट तक, अगर मार्च लास्ट तक का हम लोगों का ये वीडियोस अवेलेबल हो गया तो अप्रैल लास्ट तक पूरी तरह से डिस्कशन के साथ हमारी चीजें खत्म हो गई। और ऐसा तब होगा जब हम जनवरी फर्स्ट वीक से ये चीजें करना चालू करते हैं। तो याद रहे कि हमेशा ये एप्लीकेशन पर जो हमने कोर्स दिया ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब सभी से मतलब है हर टाइम अवेलेबल नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी और एक टाइम पीरियड के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें करनी है, एक बैच बन गया फिर हम उस बैच पर पूरी मेहनत करेंगे। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए रिक्वेस्ट करके लेता भी है तो ध्यान रखना जो डिस्कशन हो चुका वो हो चुका, उसके बाद आप उसकी वीडियोस देखो, रिकॉर्डिंग देखो, वो बात अलग है। बट हम लाइव एक बार आ सकते हैं किसी एक यूनिट के लिए, बार बार उसी यूनिट के लिए एक इंडिविजुअल हर स्टूडेंट के लिए लाइव आना, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक ओरिजिनल बात हम लोग करते हैं हमेशा क्लासरूम में भी और यहां पर भी, राइट। तो बिल्कुल 2 तारीख से आपके पास ये अवेलेबिलिटी हो जाएगी। 2 तारीख से बिना समय गंवाए आप लोग कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जल्द से जल्द एक बैच को बनाइए, राइट स्टूडेंट्स, ओके। तो मैं फिर से जितेंद्र सर को एक बार इनवाइट करता हूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा इस बात को जो मैंने आपको बताई, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। और ये वीडियोस, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मान के चलना। ये दिल से और दिमाग से प्रिपेयर हो रहा है ये पूरा मटेरियल, मतलब ये मानकर चलिए कि इसमें बहुत एनर्जी लग रही है और ये आप लोगों को किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ कोर्स वाइज, कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ आपको इस मटेरियल के अंदर मिलेगा, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं जोड़ देता हूँ इसमें, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इससे बाहर जाए तो हम जिम्मेदार हैं, क्वेश्चन इसके अंदर से आता है और फिर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा टारगेट 35 प्लस है जो हम अचीव करेंगे। आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप सिंसियर हो जाइए, नहीं तो आपका कोई भाई दूसरा सिंसियर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक अपना करियर ख़राब करता है तो किसी दूसरे का भला करता है, क्योंकि उसने अपनी सीट खोई है तो दूसरे को सीट मिलती है। तो अब देख लो ये पुण्य आप में से कौन कौन कमाना चाहते हैं। अगर मैं स्टूडेंट होता तो ये मैं पुण्य नहीं कमाता, ये पाप तो मैं करके छोड़ता कि ये सीट तो मेरी है। बाकी मैं आपसे अभी हंसी मजाक के मूड में नहीं, सर सीरियस हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, 2 दिसंबर से हम आ रहे हैं। बाकी आपको पता है आप सब हमारे मोस्टली पुराने स्टूडेंट्स हैं और हमारा पीछे से बेसिकली जो प्रेशर है वो यही होता है कि जब बच्चे को हमने यहाँ तक बढ़ाया है केमिस्ट्री में तो उससे सेटल भी करते हैं ताकि शादी ब्याह भी टाइम से हो जाए। पर कुछ के तो हो गए होंगे अब तक,
अनुभव बताते रहना मुझे टाइम टू टाइम कि कैसा रहा बाकी चलो मिलते हैं जल्दी। Okay, thank you. Have a good Bye-bye. night. मिलते हैं जल्दी आपसे। टेक केयर, बाय।